कुंभ मेला, ये नाम सुनते ही आध्यात्म, भक्ति और भारतीय संस्कृति की छवि आंखों के सामने आ जाती है। यह एक ऐसा आयोजन है जो सदियों से भारतीय समाज का अभिन्न अंग रहा है। यहाँ हर उम्र, हर जाति और हर वर्ग के लोग एकत्रित होते हैं, एक ही उद्देश्य के साथ, अपनी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। ये बस एक त्योहार नहीं है, ये एक तीर्थ यात्रा है, आस्था की यात्रा है जो हर वर्ग के लोगों को अपनी ओर खींचती है। यहां आने वाले श्रद्धालु अपने जीवन की सभी परेशानियों को भूलकर एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ इस पवित्र स्थल पर आते हैं। हर 12 साल में यह भव्य आयोजन 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में से एक में होता है। इन शहरों का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी बहुत अधिक है। हरिद्वार में गंगा, इलाहाबाद में संगम, नासिक में गोदावरी और उज्जैन में क्षिप्रा नदी का महत्व अद्वितीय है। जरा सोचिए, 2 पवित्र नदियों का संगम, गंगा और यमुना, जहां उनका पानी एक दिव्य मिलन करता है। इस संगम स्थल पर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है, ऐसा माना जाता है। यहां की पवित्रता और दिव्यता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये पवित्र संगम स्थल कुंभ मेले का केंद्र बन जाता है, आस्था का एक अस्थायी शहर जहां श्रद्धालु अपनी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। यहां हर कोने में भक्ति और श्रद्धा की गूंज सुनाई देती है। अस्थायी तंबू और आश्रय स्थल जो यहां के श्रद्धालुओं के लिए बनाए जाते हैं, एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराते हैं। यहां की फिजा में भजन, प्रार्थना और घंटियों की गूंज गूंजती रहती है। ये ध्वनियां मन को शांति और सुकून प्रदान करती हैं। यहां के वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव होता है। भगवा वस्त्र और शरीर पर भस्म लगाए साधु इस रहस्यमय वातावरण को और भी खास बनाते हैं। ये साधु और संत जो अपनी तपस्या और साधना के लिए जाने जाते हैं, यहां के माहौल को और भी दिव्य बना देते हैं। उनकी उपस्थिति से यहां की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। कुंभ मेला आस्था की अटूट शक्ति का प्रमाण है, एक ऐसा नजारा जो आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। यहां की भीड़, यहां की भक्ति और यहां की दिव्यता सब कुछ मिलकर एक ऐसा अनुभव प्रदान करते हैं जो जीवन भर याद रहता है। प्रेमानंद महाराज जी, ये नाम सुनते ही आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन की याद आती है। सरलता और गहरी समझ से भरे उनके प्रवचन अनगिनत जिज्ञासुओं के जीवन को स्पर्श कर चुके हैं। उनकी शिक्षाएं प्रेम, करुणा और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर देती हैं। बहुत से लोग उनके आश्रम में शांति और जीवन में सही दिशा की तलाश में आते हैं। उनके शब्दों में परेशान मन को शांत करने और आध्यात्मिकता की लौ जगाने की शक्ति है। किसी भी धार्मिक सभा में प्रेमानंद महाराज जी की उपस्थिति को आशीर्वाद माना जाता है। उनकी आभा शांति और सुकून बिखेरती है। बागेश्वर बाबा एक युवा आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या यह उनकी करिश्माई व्यक्तित्व है या कुछ और? दिमाग पढ़ने और लोगों की समस्याओं का समाधान बताने की क्षमता। उनके अनुयायी कहते हैं कि बाबा उनके जीवन की हर समस्या का समाधान जानते हैं। आप चमत्कारों पर विश्वास करें या न करें, लेकिन उनके विशाल अनुयायी समूह को नकारा नहीं जा सकता। हर जगह से लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। उनकी बातों में एक अद्भुत आकर्षण है। उनके दिव्य दरबार के वीडियो, जहां वे लोगों के निजी जीवन के बारे में बताते हैं और समाधान सुझाते हैं, खूब वायरल हुए हैं। इन वीडियो में बाबा की शक्ति और ज्ञान की झलक मिलती है। संशयवादी उनके तरीकों पर सवाल उठाते हैं, जबकि भक्त उनकी शक्तियों की कसम खाते हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे ईश्वरीय चमत्कार। इस बहस के बावजूद बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता रहस्यमय और दिव्य के प्रति लोगों की गहरी चाहत को दर्शाती है। यह दिखाता है कि लोग आज भी चमत्कारों और आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं और उन्हें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। 2025 का कुंभ मेला आ गया है, लेकिन 2 प्रमुख चेहरे नदारद हैं, प्रेमानंद महाराज जी और बागेश्वर बाबा। इस बार का कुंभ मेला, जो हर बार की तरह लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, एक अलग ही माहौल में हो रहा है। उनके न आने के फैसले ने लोगों के मन में उत्सुकता और अटकलों का दौर शुरू कर दिया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इन दोनों महान हस्तियों ने इस महत्वपूर्ण आयोजन से दूरी क्यों बनाई है। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अपने कारणों का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है।
कुछ लोग कहते हैं कि यह एक सोची समझी रणनीति है, जबकि अन्य इसे व्यक्तिगत कारणों से जोड़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज जी, जो अब अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, एकांत और चिंतन पसंद करते हैं। वे अपने जीवन के इस चरण में शांति और आत्मनिरीक्षण को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरों का मानना है कि वे ऐसे आयोजनों के बढ़ते व्यावसायीकरण को सच्ची आध्यात्मिकता से भटकाव मानते हैं। उनके अनुसार कुंभ मेला अब एक धार्मिक आयोजन से अधिक एक व्यापारिक मेला बन गया है। बागेश्वर बाबा की अनुपस्थिति भी रहस्य में डूबी हुई है। उनके अनुयायी और आलोचक दोनों ही इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने इस बार कुंभ मेला क्यों छोड़ा। क्या यह संशयवादियों द्वारा की जा रही आलोचना के कारण है, या फिर विशिष्टता की अपनी छवि बनाए रखने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है? कुछ लोग मानते हैं कि बागेश्वर बाबा अपने अनुयायियों के बीच एक रहस्यमय छवि बनाए रखना चाहते हैं, जबकि अन्य इसे उनके व्यक्तिगत कारणों से जोड़ते हैं। इस प्रकार कुंभ मेला 2025 में इन दोनों प्रमुख हस्तियों की अनुपस्थिति ने एक नई चर्चा और अटकलों का दौर शुरू कर दिया है। इन दोनों हस्तियों की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण है। प्रेमानंद महाराज जी अपनी शांत उपस्थिति और गहन ज्ञान से इस अशांत समय में लोगों को बहुत जरूरी शांति प्रदान कर सकते थे। बागेश्वर बाबा अपने आसपास के विवादों के बावजूद भारी भीड़ को आकर्षित करते हैं। उनकी अनुपस्थिति उन लोगों के लिए एक शून्य छोड़ देती है जो उनके आध्यात्मिक हस्तक्षेप की तलाश में हैं। उनकी अनुपस्थिति आधुनिक भारत में आस्था और आध्यात्मिकता के बदलते स्वरूप पर सवाल उठाती है। क्या पूजा के पारंपरिक रूपों से लोगों का मोहभंग हो रहा है? क्या लोग ईश्वर से जुड़ने के लिए अलग अलग रास्ते तलाश रहे हैं? उनकी अनुपस्थिति के बावजूद कुंभ मेला लाखों लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। नदी के किनारे श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं, उनकी आस्था अडिग है। भजन और प्रार्थनाएं उसी जोश के साथ गूंज रही हैं। इस प्राचीन अनुष्ठान की शक्ति में विश्वास अटूट है। कुंभ मेला आस्था की दृढ़ता का प्रमाण है। व्यक्तिगत मान्यताओं से परे जाकर लोगों को आध्यात्मिकता की एक छतरी के नीचे एकजुट करने की इसकी क्षमता अद्भुत है। यह एक याद दिलाता है कि कुछ परंपराएं कालातीत होती हैं, उनका आकर्षण समय की कसौटी पर खरा उतरता है। कुंभ मेला अपने विशाल और भव्य रूप के साथ आस्था की एकजुट करने की शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है, जाति, पंथ और सामाजिक स्थिति की बाधाओं को तोड़ता है। उन पवित्र जल में हर कोई समान है, अपनी साझा आस्था से एकजुट है। आस्था का यह सामूहिक कृत्य हमारी साझा मानवता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह स्वयं से बड़ी किसी चीज, एक ऐसी विश्वास प्रणाली की सहज मानवीय आवश्यकता को उजागर करता है जो आराम, मार्गदर्शन और अपनेपन की भावना प्रदान करती है। कुंभ मेला प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति के साथ या उनके बिना भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संरचना का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। यह देश की समृद्ध विरासत बदलते समय के साथ तालमेल बिठाते हुए प्राचीन परंपराओं को संरक्षित रखने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। जैसे ही पवित्र नदी के तट पर सूरज डूबता है, लाखों चेहरों पर एक अलौकिक चमक बिखेरता है। एक बात स्पष्ट है, कुंभ मेला आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहेगा। यह एक कालातीत तमाशा है, आस्था का उत्सव है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है।